बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबलाइम वे इंग्लिश एकेडमी में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में जो पोएम अंडर डिस्कशन है उसका टाइटल है ऑग्यूरीज ऑफ इनोसेंस। इसको राइट किया है विलियम ब्लेक ने। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट विलियम ब्लेक। He was an English painter, poet, and printmaker. He is known as a mystical and visionary poet. दिलों में जज़ब कर जाने वाली अपनी शायरी और फनकाराना सलाहियतों की वजह से विलियम ब्लेक मशहूर हैं। ब्लेक इब्तदाई उम्र से ही एक गैर मामूली बच्चा था, क्योंकि उसे ईसा अलैहिस्सलाम के जलवे बार बार दिखाई देते थे। अगर वो स्कूल जाता और अपने क्लास फेलो से ऐसी बातों का जिक्र करता तो वो एक लॉफिंग स्टॉक, तज़हीक का निशाना बन जाता। पहली बार 4 साल की उम्र में उसने खुदा को देखने का दावा किया। 8 साल की उम्र में उसने इज़ाकील को देखा। 9 साल की उम्र में उसने पैखम बे पर फरिश्तों से भरा हुआ एक दरख्त देखा। जब यह वाक़या उसने अपने बाप को बयान किया तो उसकी माँ ने उसे बाप के गुस्से से बचाया। ताहम बाद अज़ वफ़ात उसके काम को बहुत सराहा गया। आज की इस वीडियो में उसकी पोएम ऑग्यूरीज ऑफ इनोसेंस की लाइंस 1 to 48 शामिल हैं। ऑग्यूरीज ऑफ इनोसेंस। ऑग्यूरीज का मतलब होता है इल्मे गैब, अ साइन व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, द स्किल ऑफ नोइंग व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। इनोसेंस मीन्स मासूमियत, यानी मासूमियत की गैब की बातें। टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, रेत के एक जर्रे में दुनिया को देखना। एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, और एक जंगली फूल में आसमान को देखना। होल्ड इन्फिनिटी इन द palm ऑफ योर हैंड, अपने हाथ की हथेली में इन्फिनिटी को, लामहदूदियत को पकड़ना, काबू में करना। एंड इटर्निटी इन एन आवर, और एक लम्हे में अब्दियत को, दवाम को समो देना। अ रोबिन रेड ब्रेस्ट इन अ केज, रोबिन एक परिंदे का नाम है। पिंजरे में रोबन यानी सुर्ख सीने वाली चिड़िया को गिरफ्तार कर देना, कैद कर देना। पुट्स ऑल हेवन इन रेज, पूरे आसमान को गुस्से में ले आती है। अ डव हाउस filled with doves and pigeons, और एक फाख्ता घर अगर उसे फाख्ताओं और कबूतरों से भर दिया जाए। शडर्स हेल थ्रू ऑल इट्स रीजन्स, तो दोज़ख अपने तमाम हिस्सों, अपने तमाम खित्तों, अपने तमाम रीजन्स के साथ कपकपा उठती है, कांप उठती है। अ डॉग स्टॉप्ड एट हिज मास्टर्स गेट, एक कुत्ता जो अपने मालिक के दरवाजे पर फाके की हालत में है, स्टॉर्ड कहते हैं भूख की, फाके की हालत में है। प्रिडिक्ट्स द रूइन ऑफ द स्टेट, तो वो रियासत की तबाही की पेशीनगोई करता है। यानी एक कुत्ता वो भूख की वजह से अपने मालिक के दरवाजे पर है, यानी वो अपने मालिक के घर की चौकीदारी करता है, उसकी निगरानी करता है, लेकिन उसको पूरा खाना नहीं मिलता और वो फाके से है, तो इससे उस रियासत की तबाही की पेशीनगोई है कि वो रियासत अनकरीब तबाही का शिकार हो जाएगी, जहाँ पे जानवरों के साथ मुनसिफाना सलूक नहीं किया जाता। अ हॉर्स मिसयूज्ड upon द रोड, सड़क पर एक घोड़े का गलत इस्तेमाल। कॉल्स टू हेवन फॉर ह्यूमन ब्लड, वो आसमान को इंसानी खून के लिए पुकारता है। यानी घोड़ा
अगर उसका रोड पर गलत इस्तेमाल किया जाए, उसके ऊपर सामान ज़्यादा लादा जाए, उसको सामान ज़्यादा खींचना पड़े और उसको पूरा खाना ना मिले, और उसका गलत इस्तेमाल जो है वो इंसानी खून के लिए आसमान को दावत देता है, पुकारता है। ईच आउटक्राई ऑफ द हंटेड हेयर, शिकार किए हुए जंगली खरगोश की हर चीखों पुकार, अ फाइबर फ्रॉम द ब्रेन डस टीयर, दिमाग में रेशे को चीर फाड़ कर सकती है, तोड़ सकती है, फाड़ सकती है। अ स्काईलार्क बाउंडेड इन द विंग, परों में जख्मी एक स्काईलार्क भी एक परिंदे का नाम है, परों से जख्मी एक स्काईलार्क, आ चिरुबियम डस सीज टू सिंग, तो एक चिरुबियम जो फरिश्ता है वो अपने गाने को रोक देता है। इसका मतलब यह है कि अगर जानवरों के साथ मिसबिहेव किया जाए तो उसका ये नतीजा निकलता है कि रहमत के फरिश्ते भी आना बंद कर देते हैं। द गेम कॉक क्लिप्ड, मुर्गों की लड़ाई में, मुर्गों के खेल में काटे हुए पर, एंड आर्म फॉर फाइट, और लड़ाई के लिए मुसल्ला मुर्ग, डस द राइजिंग सन अफ्राइट, तुलू होते हुए सूरज को खौफजदा कर देते हैं। एवरी वल्फ एंड लाइन्स हॉल, हॉल कहते हैं गुराना, भेड़िए की और शेर की गुराहट, उनका गुराना, रेजिस फ्रॉम हेल अ ह्यूमन सोल, इंसानी रूह को जहन्नम से बेदार करती है। द वाइल्ड डियर वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, जंगली हिरन जो इधर उधर घूम रहा होता है, कीप्स द ह्यूमन सोल फ्रॉम केयर, तो वो इंसानी रूह को निगहदाश्त से, कहर से आज़ाद कर देता है। यानी ऐसा जंगली हिरन जो बिला मकसद इधर उधर घूम रहा होता है, यानी उसकी देखभाल नहीं होती, उसकी निगहदाश्त नहीं होती, तो वो क्या होता है, उसके नतीजे में अल्लाह ताला की ज़ात भी इंसानी रूह को यानी कि अपनी हिफाजत से दूर कर देती है। द लैम मिसयूज्ड ब्रीड्स पब्लिक स्ट्राइफ, एक लैम, उसका गलत इस्तेमाल, ब्रीड्स पब्लिक स्ट्राइफ, तो वो भी अवामी दंगा फसाद को परवरिश देता है। यानी लैम का, दुम्बे का अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो वो भी जो अवामी दंगा फसाद है, बेचैनी है, उसको जन्म देता है। एंड येट फॉर गिव्स द बुचर्स नाइफ, अगरचे या उसको किसाब की छुरी से, किसाब की छुरी जो से बच जाता है या किसाब की छुरी उस पर जो चलती है उसको तो वो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो अवामी महाजराई, अवामी दंगा फसाद का बाइस बनता है। द बैट दैट फ्लिट्स एट क्लोज ऑफ ईव, वो बैट चमगादड़ जो शाम के वक्त बड़ी तेज़ी से उड़ती है, हैज़ लेफ्ट द ब्रेन दैट वुड नॉट बिलीव, तो उस दिमाग को छोड़ देती है जो यकीन नहीं करता। द ओल दैट कॉल्स upon द नाइट, उल्लू जो रात को बोलता है, स्पीक्स द अनबिलीवर्स फ्राइट, तो वो अनबिलीवर के, काफर के खौफ के मतलब बोलता है। यानी उल्लू जो है जैसे वो रात को आता है, इस तरह जो काफर है, जो बेयकीन है, वो भी ऐसे ही है जिस तरह वो अंधेरे में है। ही हु शैल हर्ट द लिटिल रेन, रेन भी एक परिंदे का नाम है, वो जो छोटे परिंदे को नुकसान पहुंचाएगा, शैल नेवर बी बिलवर्ड बाई मैन, तो आदमी उसको कभी भी पसंद नहीं करेंगे, उससे मोहब्बत नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि वो जो छोटे छोटे परिंदों को लोग घरों में रखते हैं अपनी डेकोरेशन के लिए, अपनी तस्कीन के लिए, तो ये उनको कैद करके रखते हैं। तो ऐसे लोग जो परिंदों को, छोटे छोटे चिड़ियों को, परिंदों को अपने घरों में, पिंजरों में कैद रखते हैं, तो उनके साथ भी ये जो मिसबिहेव होता है परिंदों के साथ, तो उसके नतीजे में लोग भी, मर्द भी उनको कभी पसंद नहीं करेंगे। ही हु द ऑक्स टू रैथ हैज़ मूव्ड, वो जो बैल को मुश्तिल करता है, गुस्से में दिलाता है, गुस्से में लाता है, शैल नेवर बी बाई वुमेन लव्ड,
तो उसको कोई भी औरत पसंद नहीं करेगी। ऐसे मर्द को जो बैल को इश्तियाल दिलाता है, गुस्से में लाता है, तो उसको कोई औरत कभी पसंद नहीं करेगी, कोई औरत से वो नहीं चाहा जाएगा, कोई औरत उससे मोहब्बत नहीं करेगी। द वॉन्टन बॉय दैट किल्स द फ्लाई, आवारा शोख लड़का जो मक्खी को मारता है, शेल फील स्पाइडर्स एंड मिटी, तो वो मकड़े की दुश्मनी मूल लेगा। यानी कि जो मकड़ा है वो मक्खियों को खाता है और ये एक फूड चेन है। तो ऐसा लड़का, शोख आवारा लड़का जो मक्खियों को बिला वजह मारता है, तो स्पाइडर्स कभी उसको पसंद नहीं करेगा, यानी वो स्पाइडर की दुश्मनी मूल लेगा। ही हू टॉर्मेंट्स द शेफर स्प्राइट, वो जो बमरे की रूह को अजियत देता है, नुकसान पहुंचाता है, ईजा में मुब्तला करता है। वीव्स अ बॉवर इन एंडलेस नाइट, तो वो अपने लिए ना ख़त्म होने वाली परेशानी को बुनता है, अपने लिए लाता है, यानी वो अपने लिए एक ना ख़त्म होने वाली परेशानी को मूल लेता है। द कैटरपिलर ऑन द लीफ, पत्ते पर जो कैटरपिलर है, कैटरपिलर भी ये कीड़े को कहते हैं, रिपीट्स टू दी दाई मदर्स ग्रीफ, तो वो तुम्हारी माँ के रंज को दोहराता है। यानी कैटरपिलर को पत्ते पर अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो उससे क्या होता है, वो गम, उसको दिया हुआ नुकसान, दुख जो है वो लौट कर तुम्हारी माँ के गम में इजाफा करता है, दोहरा कर तुम्हारी माँ के पास वापस आता है। किल नॉट द मोथ नॉट बटरफ्लाई, पतंगे को और ना ही तितली को कभी ना मारो। फॉर द लास्ट जजमेंट ड्रॉ नाइट, क्योंकि रोज़े क़यामत करीब है, क़यामत की घड़ी करीब है, और तुमसे इन जानवरों के साथ, इन कीड़े मकोड़ों के साथ जो मिसबिहेव करते हो, बुरा सलूक करते हो, तो क़यामत के दिन जो है तुमसे वो हिसाब लिया जाएगा। ही हु शैल ट्रेन द हॉर्स टू वॉर, वो जो घोड़े को जंग के लिए ट्रेन करेगा, शैल नेवर पास द पोलर बार, तो वो पोलर बार को कभी भी पास नहीं कर पाएगा। पोलर बार गालबन यहाँ पे वो पुलसरात है कि जो इसको पार कर रहा है, तो वो उस पोलर बार को भी कभी पास नहीं करेगा, उस पर कामयाबी से कभी नहीं गुजर पाएगा। द बेगर्स डॉग एंड विडोज कैट, भिखारी का कुत्ता और बेवा की बिल्ली, फीड देम, उन्हें खाना खिलाओ, एंड दो विल ग्रो फैट, और तुम मोटे हो जाओगे। यानी अगर भिखारी के कुत्ते और बेवा की बिल्ली के साथ अच्छा सलूक करोगे, उनको खाना खिलाओगे, तो इसके बदले में तुम खुशहाल हो जाओगे। जिस तरह यूँ कह लें कि 10 दुनिया 70 आखरत, यानी अगर इनके साथ आप अच्छा सलूक करोगे तो इसके बदले में अल्लाह ताला खुश होगा और तुम्हें खुशहाली अता करेगा। द नेट दैट सिंग्स हिज समर सॉन्ग, नेट भी एक मक्खी को कहते हैं, मक्खी जो मौसम गर्मा का गीत गाती है। पॉइजन गेट्स फ्रॉम स्लेंडर्स टंग, जो जहर है वो बहुतान लगाने वाली ज़बान से हासिल करती है। द पॉइजन ऑफ द स्नेक एंड न्यूट, सांप का जहर, एंड न्यूट और छिपकली का जहर, इज द स्वेट ऑफ एनवीज फुट, हासद के पाँव का पसीना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें, एंड कीप इन योर माइंड टू सब्सक्राइब द चैनल। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।